सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप फोगाट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कुछ सुधीर सांगवान पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो गंभीर आरोप, इस समय बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, किस तरह के सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा मैं तो उसने हत्या की है, मर्डर किया है। जो कह रहा था अटैक हुआ है वो झूठी खबर थी। वो पॉइजन देता रहता था उसको खाने में या बिसलरी उसके अंदर। उसकी फुटेज भी आई हुई है बिसलरी में। वो ये आज की यानी कि वहाँ डीजीपी ने मीटिंग करी थी। डीजीपी ने वो पोस्ट भी वायरल हुई है उसकी बाथरूम में ले जाते हुए। और वो रात को खाने में उसने मिलाया। उसने अपनी बहन के पास फ़ोन किया था, भाई बोला खाने में कुछ मिला रखा है मेरे को, मेरे खाने में मेरे हाथ पैर सुन हो रहे हैं। और वो फिर वो वहाँ उसके बावजूद वो दोबारा फिर उसने ड्रिंक्स दी होगी। फिर उसने अपनी मम्मी के पास फ़ोन करा। मम्मी बोला मेरे को पता नहीं क्या खा रखा, मैं तो गलत फंस गई। बोला मैं आके बताऊंगी, यहाँ 2 दिन के बाद आऊँगी, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरे को झूठ बोल के ले गए हैं, वही शूटिंग है, ये है वो है। तो वहाँ ना कोई शूटिंग थी ना कोई वो था। फिर बाद में उसको कहा है, बोला तेरे को वो दिखा के लाते हैं अपने क्या नाम क्लब नहीं, जो जहाँ कल शूटिंग होगी सुबह, वो क्लब में ले जाते हैं। वहाँ और ड्रग्स देते हैं, तो इतनी और डोज देते हैं कि उसको होश ही नहीं रहता। वो बाथरूम में बंद कर देते हैं उसका। बाथरूम में बंद करके फिर उसकी पिटाई करते हैं गुस्सों से, मुक्कों से। उसके सारा शरीर पे निशान थे, गले में निशान थे, यहाँ खरोचें थी, जैसे गला दबाया हुआ उसका। और बाकी फिर बाद में मृत लाश को यानी कि उसमें रिसोर्ट में ले जाते हैं जिसमें ठहरे हुए थे वो। और फिर वहाँ से यानी कि सुबह नाटक के तौर पे करता है वो। बोला मैं सारी रात तो बातें करता रहा, सुबह 5 मिनट कमरे से बाहर गया था। 5 मिनट कमरे में बाहर जाने के बाद में कमरे में आया ना, तो मेरे को मिला हार्ट अटैक हो गया। तो उसको क्या पता हार्ट अटैक हो गया, क्या वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना है, सिविल सर्जन थोड़ी ना हार्ट अटैक हो गया है, या वो भाई पॉइजन से हुआ है या हार्ट फेल होया है। तो ये तो उसकी साजिश थी एक, भी इसको मृत्यु को हार्ट अटैक में बदलने की। भी मैं ले आऊँगा। हाँ वो बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला मैं पोस्टमार्टम करवा के आऊँगा। इतने में हमारे लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं, वो रुकवा देते हैं। बोला हमारे बगैर पूछे पोस्टमार्टम नहीं होगा। उन्होंने हॉस्पिटल में रख दी वो लाश। फिर उन्होंने लाश देखी, जब देखा सारा शरीर नीला हुआ हुआ था, यहाँ कान वगैरह सूजे हुए थे, चेहरा सारा सूजा हुआ था। और फिर उन्होंने वो पुलिस में गए। पुलिस में उन्होंने कहा बोला हमारी एफआईआर दर्ज करो, बोला इसने मर्डर किया है। वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, 2 दिन हो गए थे, एफआईआर उन्होंने लॉज ही नहीं की। और फिर लॉज नहीं की तो फिर वहाँ का कानून अलग है, पता चला है वो हमें बोला किसी लॉयर से मिल लो आप, वहाँ का सेशन जज होगा कोई, सेशन जज से ऑर्डर ले आओ, वकील करके भाई सेशन जज ऑर्डर देगा पुलिस वालों को भाई इनकी एफआईआर लॉन्च करो। वो फिर वो ओल्ड सा वकील था, वो बोला सालो तुम बेवकूफ़ हो, बच्चे हो, तुम्हारे को यही नहीं पता यहाँ का रूल क्या है। यहाँ का रूल ये है, ये पहले ब्रिटिश सरकार के अंदर था गोवा, तो बाद में यानी कि आज़ाद हुआ है। ये 7 हिंदुस्तानी में इसकी सारी कहानी आई हुई है। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी, उसमें फिल्माया गया था। 7 हिंदुस्तानी में ये इंडिया में मिलाया था, ये पहली ब्रिटिश सरकार में था, लेकिन वो इंडिया में तो आ गया, लेकिन रूल रेगुलेशन उसके वही थे। पहले यानी कि पोस्टमार्टम कराओ और फिर यानी कि वहाँ एफआईआर लॉन्च होगी। तो फिर इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में यानी कि वो ज़्यादा डोज के कारण भी यानी कि इसको पॉइजन दिया गया है, पॉइजन की वजह से मौत हुई है। फिर बाद में अब बिसरा आएगा, आस्ता आस्ता खुलेगा क्या क्या खुला है दिया है। अभी बिसरा आया नहीं, बिसरा आने में टाइम लगता है ना। तो पहले हमारी मांग थी भी हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे और नार्को टेस्ट कराएंगे। फिर हमारे को पुलिस ने यानी कि रवैया ठीक करा, पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर एफआईआर लॉन्च कर ली। फिर यानी कि उस पर केस दर्ज कर दिया, फिर गिरफ्तार कर लिया उसको।
तो अब हमारे को पूरा विश्वास है, वहाँ की पुलिस हमारा साथ दे रही है। वहाँ का इंस्पेक्टर और डीएसपी बहुत बढ़िया आदमी है, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया आदमी है, शरीफ आदमी है और नहायत ईमानदार आदमी है। तो सुधीर सांगवान जब गोवा गया था तो वो हिसार से गोवा गया था या गुरुग्राम से गोवा गया था? हिसार से तो ये गोवा का नाम लेके गए थे, और ये पता नहीं गुड़गांव से गए हैं, कहाँ से गए हैं। बीच में बता रहे हैं गुड़गांव में इन्होंने फ्लैट के अंदर सामान भी रखा है, 4-5 लाख रुपए का, यहाँ से खरीद के फर्नीचर वगैरह। और वहाँ जो किराए वाला फ्लैट लिया था, जो उसने कहा था ये सोनाली मेरी वो बीबी है, उसको बीबी बना के वो फ्लैट लिया था। और उस फ्लैट में सामान सारा, बेड वगैरह, सोफ़ा सेट वगैरह सब यानी कि खरीद के, फ्रिज वगैरह ये रख के गए थे। और सारे एटीएम वगैरह वो रखता था, सारी फ्लैटों की चाबी वो रखता था, सारे ज़मीन का हिसाब वो रखता था, हर एक चीज़ उसके पास ही थी। वो पता नहीं क्या घोल के पिला रहा था उसको, वो उसके सिवाय किसी की बात ही नहीं मानती थी। क्या वो पति था या फिर एक निजी सहायक के तौर पर काम करता था? जैसे आपने भी कहा कि वो और जगह जब मिलाता था तो वो अपने आप को पति बताता। और जगह नहीं, सिर्फ गुड़गांव में ही बताया था फ्लैट। और किसी के और जगह बताता तो हमें पता ही चल जाता, तो फिर ये तो हम जो तो। अब गुड़गांव वाला जो फ्लैट है वो ये कह रहे हैं कि वो सुधीर सांगवान ये कह रहा है कि वो तो मेरा खरीदा हुआ फ्लैट है। उसका वो एक नौकर आदमी है, ड्राइवर और पीए रहने वाला, वो गुड़गांव में फ्लैट कोई 1 करोड़ से कम तो मिलता नहीं, 3 रूम सेट कहीं भी ले लो किसी सेक्टर में, 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख में तो मिलेगा। तो इतने पैसे कहाँ से आए एक नौकरी करने वाले के पास। तो पूरा कैप्चर सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान ने किया हुआ था। क्या इस फार्म हाउस पर भी परिवार वाले की अनुमति थी आने की, या परिवार वाले इस फार्म हाउस पर भी नहीं आते? परिवार वाले इस फार्म हाउस पे भी नहीं आते थे, वो सारे उसने नौकर अपने रख दिए थे। जहाँ वो पहले हमारे नौकर थे वो हटा दिए थे उसने, कुक वगैरह भी हटा दिए थे, खाना भी खुद देता था वो अपने हाथ से, और खुद ही बनाता था या मोल लाता था, क्या मिलाता था खाने के अंदर ये हमारे को मालूम नहीं। तो अब जो उसने कुक रखे हुए थे या अन्य जो गार्ड रखे हुए थे, तो वो अब यहीं पर ही मौजूद हैं या वो फिर चले गए हैं यहाँ से? वो तो जिस दिन उसने फ़ोन किया भाई ये हार्ट अटैक हो गया, तो जो उसका छोड़ा हुआ था बोला ये कंप्यूटर का काम देखेगा, अकाउंट्स का, वो कंप्यूटर वगैरह उसने पता चला भी वो फार्म पे आएंगे भाई यानी कि डेथ होगी। तो उसने फ़ोन करके उसको फ़ोन किया, अपने जो छोड़ा हुआ था बंदा 6 दिन से, वो उसकी रोज़ की फ़ोन पे बात होती थी। वो कहता था कब आओगे जी, कब आओगे, बोला कल आऊँगा, परसों आऊँगा। फिर एकदम से फ़ोन आया उसका उसका बोला भाई यहाँ से सारा सामान उठा के एकदम से बोला तू रफा दफा हो जा जितनी जल्दी हो सके इस फार्म से। लास्ट बात यही थी जी। तो वो फिर बिना पूछे आप लोगों से यहाँ से फरार हो गया। हाँ, सारा लैपटॉप लूपटॉप लेके सब वो पूरा उसके पुलिस केस कराया हुआ है। पुलिस ने आश्वासन दिया है अभी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो जब आप इस फार्म हाउस पर पहुंचे थे, जब ये पूरी मौत की सूचना आपको सोनाली फोगाट की मिली थी, तब फार्म हाउस पर कौन कौन मौजूद था उस समय? हमारा तो ध्यान ही नहीं था, यहाँ पत्रकार थे भाई इंटरव्यू के लिए, प्रेस वाले तो खड़े ही रहते हैं, तो हम तो सोचे कि प्रेस वाला होगा कोई जो यहाँ काम करते हैं लोग, उनमें से कौन कौन मौजूद रहता हुआ उस समय था? उस वक्त उसी के आदमी थे, वो भगा दिए उसने सारे। अच्छा, वो आप लोग पहुंचे जब वो भाग गए यहाँ से? सारे भाग गए जी। कितने लोग थे वो टोटल? 10-15 लोग होंगे। अब हम तो फर्म में आते नहीं थे, हमारे को तो पता नहीं। हमारे को तो ये पता है वो उसका आदमी था जो उसने रखा हुआ था भाई ये अकाउंट्स का काम देखेगा मेरा। तो वो लैपटॉप लेके चल गया, सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर गया वो, भाई कौन वो है वो सारा से। क्या लगता है कि उस सीसीटीवी कैमरे की जो डीवीआर वो ले गया, लैपटॉप वो ले गया, उसमें किस तरह के सबूत हो सकते हैं? आपको क्या लगता वो तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, वो पकड़ा जाएगा जब अपना आप ही पता चल जाएगा। हमारे पास तो कोई सबूत छोड़ के नहीं गया, अब हम कैसे बता सकते हैं उसमें क्या हो सकता था क्या नहीं है। है? अब गोवा पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक खुलासे कर रही है, तो अब क्या आप संतुष्ट हैं?
अभी तक तो संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने यानी कि आश्वासन दिया है, अगर संतुष्ट नहीं हो तो बोला जो सीबीआई इंक्वायरी करानी है तो सीबीआई इंक्वायरी करेंगे, और अगर नार्को टेस्ट करवाना है तो नार्को टेस्ट कराएंगे। फोगाट फैमिली के साथ हैं हम, जो फोगाट फैमिली चाहेगी वो रहेंगे। इसमें कोई पॉलिटिकल मामला तो है नहीं, किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी पॉलिटिकल आदमी की। तो कुलदीप जी, टोटल कितनी इनकम जो है सोनाली फोगाट की थी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? कितना किराया आता था? सुधीर सांगवान ही उन सभी किरायों को वहाँ से लेता था? वही लेता था जी, हमारे को तो नहीं पता कितना आता था कितना नहीं था। अब सोनाली फोगाट को हमारे टच में रहने देता तो हमारे को पता चलता भाई कितना किराया आता है, क्या इनकम है, क्या वो है, क्या सोर्सेज है इनकम के, हमारे को तो पता नहीं था। आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की कि एक व्यक्ति ने इतना अपने कब्जे में सोनाली फोगाट को लिया हुआ है? नहीं, हम सब भाई अलग अलग हुए हैं, सबकी प्रॉपर्टियाँ अलग अलग हैं, तो वैसे कोई द्वेष तो है नहीं हमारा कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारे फादर वगैरह थे वो सारी ज़मीन यानी कि नाम कर गए थे, सब लड़कों के नाम अलग अलग कर गए थे, बांट गए थे। कोई यानी कि प्रॉपर्टी में हमारी तो कोई लड़ाई है नहीं, ये फ्रैक्शन ये सुधीर सांगवान ही डालता था, वही दूर रखता था पूरे परिवार वही से। दूर रखता था जी पूरे परिवार से। अब कुलदीप जी, उनकी एक बेटी रह गई है। पहले पिता से उनका साया चला गया, अब उनका माँ से साया चला गया। आखिरकार अब वो इकलौती बेटी किसके पास रहेगी? कौन उसे संभालेगा? उसका परिवार है, चाचे हैं, ताऊ है, मामा है, मामी है, नाना है, नानी है, दादी है, बुआ है, वैसे तो पूरा परिवार है। अब ये जितनी प्रॉपर्टी थी सोनाली की ये उसके नाम करवा देंगे हम, और जब तक शादी की उम्र नहीं होगी जब तक हम रखेंगे, उनको पालेंगे घर वाले, चाचा पालो, दादी पालो, नाना पालो, या उनकी मौसी, दो मौसियाँ भी हैं उनकी, दो मौसियाँ पालो, कोई भी पालो चाहिए। उसके पीछे आदमी तो बहुत हैं, लेकिन वो पहले तो काम ये है उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम करवाएंगे, फिर उसकी यानी कि शादी वगैरह करेंगे। अभी तो +2 में पढ़ रही है, पहले तो ये था भाई ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्रोग्राम था, और फिर अब वो रही नहीं तो अब ऑस्ट्रेलिया क्या भेजेंगे। अब जो किराया पहले सुधीर सांगवान लेता था, अब क्या आपकी तरफ से लिया जाएगा वो सारे किराए? ये तो दिन होने के बाद पता चलेगा। उनकी मदर भी जिंदा हैं अभी, सारे वो जिंदा हैं, देखिए, भाई आपने भी बिल्कुल सुना, जो कि सोनाली फोगाट के जेठ है कुलदीप फोगाट, जिन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि कैसे सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को अपने कब्जे में लिया हुआ था। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, हिसार।